राधे राधे दोस्तों, आज है 25 जनवरी, संडे का दिन है। आज का व्लॉग सीधा स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। नीतू ने बनाया पराठे आज आलू के और बहुत टेस्टी यमी। उससे पहले मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया था और साथ में एक अचार खाना। ये ना हल्दी पिकल है, मैंने कभी आज तक सुना नहीं था हल्दी पिकल, और खाया भी पहली बार है और अच्छा है। मतलब एक तरह से अदरक जैसे ही टेस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात हेल्दी होता है। हल्दी इसी बहाने हल्दी अंदर जाएगी तो हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तरह की दवाई होती है ये। तो ये अचार ले आया, पराठे और चाय, अल्टीमेट शुरुआत दिन की। और साथ में सायशा तो अपना ब्रेकफास्ट खा रही है, वही शी इज मोर वेस्टर्न नाउ, कैनेडियन गर्ल। सॉस, अचार, नींबू का अचार, चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और मुझे बचपन की बात याद रहती है और मैं सबको बता चुका हूँ ये, तेरे को भी मैंने बताई थी ना एक बार, कि मैं ना पैटी खाने जाता था ना जब छोटा, शॉप पे। तो एक बार मैं ना सॉस बहुत मांगता था, पैटी लेनी मैंने एक, सॉस ले लेनी मैंने 3-4। तो एक बार एक अंकल की, वो मुझे बात नहीं भूलती, अंकल थे शॉप वाले। अंकल कहते तू सॉस के साथ पैटी लगा के खाता है कि तू पैटी के साथ सॉस लगा के खाता है? तो वो बात मुझे उस टाइम मेरे को बहुत फनी लगी थी। मैं सबको बताता हूँ मैं, और बिना सॉस के ना मुझे पैटी समोसा अच्छा ही नहीं लगता, मैं खा ही नहीं सकता। He can't even eat fries without ketchup. या And I feel like it's a crime. या क्यों क्राइम क्यों? Who eats ketchup with fries? So many people. तो फिर वो ये मैकडी वाले क्यों देते हैं फिर साथ में? Because they're crazy. ये यहाँ पे ना घर बना रहे हैं लोग, सुबह से लगे हुए हैं। कल बर्फ पड़ी थी ना, तो इन्होंने पहले पूरी ये रूफ से इन्होंने पहले स्नो को हटाया, ब्लोअर था इनके पास कोई। उसके बाद अभी ये काम कर रहे हैं। वही है ना, हम कह देते हैं कि कनाडा में बहुत पैसा है इन कामों में। मतलब जितने भी ट्रेड के काम हैं, स्किल वर्क हैं, जैसे प्लम्बिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, बट ये सारे काम बहुत हार्ड होते हैं। देखो कैसे ये स्नो में काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने सारी स्नो हटाई, फिर सारे गियर्स पहनते हैं ये लोग सेफ्टी के, और वो सारे इतना हैवीनेस के बाद काम करना कितना मुश्किल होता है। बट हाँ, पैसा तो है यहाँ पे इन कामों में, बट हार्ड वर्क भी है यार। तो इतना इजी नहीं होता मतलब, लेकिन ये लोग करते हैं और पैसा कमाते हैं। स्पेशली हमारे पंजाबी भाई बहुत लोग करते हैं इंडिया से। यार ये ना एक समन आ गया नीतू को। मतलब समन वर्ड सुन के ही बहुत डर जाते हैं हम लोग, और हम भी डर गए थे। और ये देख रहे हो आप, नीतू के नाम का है और ये पुराना एड्रेस है। हम भी डर गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि समन आपको पता ही है यार। समन मतलब कुछ क्राइम कर दिया है, कुछ हो गया है, हमसे कोई गलती हो गई है। तो हमने जब इसको पढ़ा, यहाँ पे ना ये जूरी में एज अ जूरर बनने के लिए, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कनेडियन सिटीजन्स को ये भेजते हैं ये लोग। बट कभी कभी रॉन्गली पीआर होल्डर्स को भी आ जाता है, या शायद वर्क वीज़ा वालों को भी चला जाता होगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट ये नीतू को आ गया है, और हम लोग अभी पीआर है, हम अभी कनेडियन सिटीजन नहीं है। तो लीगली वी आर नॉट ऑथराइज्ड, मतलब नीतू इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू अटेंड दिस इवेंट। जो भी है ये किसी का हियरिंग है, किसी की हेयरिंग होगी, उसमें 5-6 लोगों को बिठाते हैं शायद, ये जो मेरे को समझ में आ रहा है। अब इसमें इन्होंने साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म में ही दिया हुआ कि एप्लीकेशन टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस बिफोर, मतलब 19 फरवरी को इसको अटेंड करना है ये 8:15 पे। तो अगर इसको एक्सक्यूज़ कराना है अपने आप को, तो इसको ये फॉर्म फिल करके या तो फिजिकली जाके देना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर ऑनलाइन फॉर्म आता है। ऑनलाइन हम वेबसाइट पे भरने की कोशिश कर रहे हैं, फिल आउट करने की। साथ फिर तो तंग क्यों कर रहा था मेरे को? शक्ल देख कैसी हो रही थी बोल मेरे। तो अब हम इसको फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर बाई चांस ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं वीडियो कि बहुत लोग शायद यूट्यूब में भी सर्च करने की कोशिश करेंगे। इस ब्लॉग का नाम भी यही रखूंगा, टाइटल भी यही लूंगा अगर, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सक्यूज कराना है तो आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप बाकी गिल्टी माने जाओगे। और उस पे लिखा भी हुआ है या आपको पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। और विद इन 5 डेज इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं हम सही अब तो शायद हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। 29 दिसंबर को ये हमें उन्होंने मतलब रिलीज किया है, हमें तो बहुत लेट रिसीव हुआ है।
लेकिन उनसे लिखा हुआ कि विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग दिस समन आपको ये रिटर्न करना होता है। या तो आप अटेंड कर रहे हो, साथ ही देख रहे हो 2 फॉर्म दे रखे हैं, या तो अटेंड कर रहे हो तो ये फिल करके भेजना है, अगर आप नहीं अटेंड कर सकते, अपने आप को एक्सक्यूज कराना चाहते हो किसी भी रीजन से, तो आपको ये फिल आउट करना होगा। हमारा रीजन तो ये है कि हम नीतू कैनेडियन सिटीजन ही नहीं है। अगर ये कैनेडियन सिटीजन होती भी और ये नहीं जा सकती तो ये वो भी रीजन डाल के दे सकती। एक्सक्यूज करने की हम उनको अपील कर सकते हैं, ये लेटर मतलब ये फॉर्म उनको फिल करके दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी उनकी आगे मर्जी है कि वो हमको एग्जेम्प्ट करते हैं कि नहीं करते। सो फाइनली चावल भी रेडी हो गए हैं और कड़ी भी बहुत यम्मी रेडी हो गई है। पता नहीं यम्मी है या नहीं है, कोशिश तो करिए। मैं देख के बता सकता हूँ, हमेशा अच्छी बनती है। पार्सल हमारा अमेज़न में डिलीवर हुआ हमारे खुद के एड्रेस पे। नहीं तो हमेशा आता था, मतलब ऊपर डोर पे छोड़ के चला जाता था, बिकॉज मेन फ्लोर पे ही छोड़ के जाते थे, तो हमें बेसमेंट में बाद में पकड़ाते थे जो ऊपर रहते थे। तो आज फाइनली हमारे को रिसीव हुआ है ये हमारा कनाडा में हमारा पहला अमेज़न का पार्सल। नहीं पहला तो नहीं है, मंगाया तो बहुत कुछ है। अपने घर में जो सबसे पहली चीज मंगाई है वो है ये देखो। यहाँ पे लगाना भी खुद ही पड़ता है, तो मैं अभी देखूंगा इसका जो गाइडलाइन जो इंस्ट्रक्शंस वाला है, ये हमारे पुराने घर में भी था, बोलूं तो या इंस्ट्रक्शंस देख के और मैं खुद ही फिट करूंगा, और वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सारा किया। खाना खा के हम टीवी देखेंगे, आज संडे है और बहुत जल्दी छुट्टियां निकल जाती हैं यार। छुट्टियां तो निकलने के लिए ही होती हैं, और उसके बाद फिर हम आपने सोफो का पता किया कब आ रहे हैं? वेडनेसडे को कह रहे हैं, और ट्यूसडे को हमारा नेट भी लग जाएगा, इंटरनेट। अभी तक तो हमारे पास ना अभी तक शॉ का इंटरनेट था दूसरे घर में, और यहाँ पे अभी तक वो शॉ वाले यही कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सर्विसेबल है या नहीं है, मतलब ये एरिया जहाँ पे हमारा न्यू कम्युनिटी है ना। बट टेलिस का यहाँ पे है, तो मैंने टेलिस वालों को आज कॉल किया था, वो लगा देंगे वेडनेसडे को। लेकिन टेलिस का भाई $30 महंगा पड़ रहा है मेरे को। बेशक स्पीड बहुत ज़्यादा है उसकी, मतलब डबल स्पीड है, लेकिन हमें इतनी स्पीड की जरूरत नहीं होती। 100 Mbps बहुत होती है। शो 100 Mbps देता है $60 में, और अनलिमिटेड डेटा होता है। इनका भी अनलिमिटेड डेटा है, बट स्पीड है वो 250 Mbps है, जो कि हमें इतनी जरूरत नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग जिसने करनी होती है उसको चाहिए होता है। लेकिन वेडनेसडे को लगा लूंगा। अच्छी बात यह है कि 1 महीने के लिए उन्होंने बोला कि ट्रायल पीरियड है, अगर आप विद इन 30 days आप कैंसिल कराते हो तो कैंसिलेशन फीस नहीं लगेगी। उसके बाद अगर मैं कैंसिल कराता हूँ तो कैंसिलेशन फीस होती है उनकी। तो फाइनली इसका भी देख लेते हैं खा के। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। नमक भी ठीक है, अभी डाला है ना मैंने ऊपर से। अच्छा यहाँ पे यार नमक का पता नहीं क्या चक्कर है, नमक कैसा होता है, इतना नमक डालने के बाद भी कम रह जाता है सब्जी में। हाँ, हर बारी का ऐसा है। अल्टीमेट। चल आयशा ने बनाया, ये दोनों अच्छा बनाया। ये दोनों बनाया। ये ले, मंकड़ है ये, मंकड़ को कोई खिला दे तो खा लेता है। देख ले, मैंने ऐसे ही बुला लिया इसको, मैं कहा आजा राजा, तू भी आ जा, तेरे को भी खिला दूं। तो नहीं है गरम? हाँ स्पून देख लो, स्पून तो नहीं गर्म। थोड़ा सा था। Something my dad does every time to this song. It's now you gotta see this drama. And you have to bear it with me because I can't bear it alone. So let's go. I'm gonna go to my dinner table for this one. Dad's been doing this drama every time I sing this song. This mold goes on in him. You're gonna bear it with me because I can't bear it alone. Sorry. Let's go to the dining table. Here I'm working, and every time I sing this song, so you guys gotta bear it with me. Let's go. Okay, I'm just gonna set up the camera. Now what happens? 5 times बोलना, 5 times बोलना. First things first, I'll say all the words that I've been in. I'm tired of being tired all the way the things have been. The way the things have been. Stack your things, suck it up, you tell me what to think that I'm an A. I'm tired of being tired all the way the things have been. This is killing all that stuff from downstairs because I really want to do this trick on my dad. So, Dad, you can't slide these 2 boxes together. Okay. You can't put anything under. You have to balance this apple
on top of this paper. तू कर सकती है? Yeah, I know how to do it. Come here. Wait. You have to actually do it. You can't put it like this or it'll fall. And you cannot slide these two together. Neither can you put anything under. You only have to do it with these things that you have. No, you can't do that either. No. I can't even use my hand. No. Leg. No. You have to do it only with the paper. And when you give up, I'll tell you. Oh, I have to draw the apple here. No, that's not it either. That's not the reason why I bought the actual paper. Apple, sorry. Man, I quit. I never said you couldn't remove the paper off of the... बट गैप भी तो उतना होना चाहिए ना। वो देख गिर रहा है। It's still on top, not touching. Yeah, good one. That's a good one. दिखा? I got first this one, like half blue, half. This is the acrylic texture, and this is like softer. Okay. So. Then this one, it's like thicker and bigger, but doesn't hold my hair as much. And this one, this is the very first one I made. I also have another kind to make it. Oh wow, cap also. Good work, Saisha. Actually, cute in this. अच्छी लग रही है. I know. Nice. This took Good. me, Keep it up. this took me probably like 2 weeks to make. I made these two today and then this last night. Good. ये पैंट ना ये पैंट मेरी बहुत पुरानी है। मैंने 17 सेक्टर से ली थी, चंडीगढ़ से। और कौन सा ब्रांड था ये? आई थिंक एलन सोली या पता नहीं कौन सा, मैं भूल गया ब्रांड कौन सा। बट ये पैंट बहुत अच्छी निकली है, स्ट्रेचेबल है और ये अब तक आती है, चाहे मैं मोटा हो जाऊं चाहे पतला हो जाऊं, ये हमेशा आती है। अच्छी बात है कि ये स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल है इसीलिए और पतली सी है, मतलब नैरो फिटेड है। अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। कैसी लग रही थी? सुबह सुबह चावल खाती है लड़की, रोटी बिल्कुल नहीं खाती, चावल और या फिर आलू का पराठा, है ना? क्या? बाय साइशिया, बैग ले लिया अपना बेटा? बाय कर दो इधर मम्मा को। बाय। चलो जल्दी जाओ। अंदर क्या चीज? I think somebody bought the 159 house मे बी। because it doesn't have the for sale sign anymore and the lights are on. नहीं, वो तो हमेशा रहते, शो होम है ना ये। पापा, शो होम आपने जूस पिया हमारे बिना? कहाँ है? देखो दोस्तों, ठंड पड़ गई है, मतलब स्नो है और माइनस में टेम्परेचर है। आज कितना है? ओके, आज टेम्परेचर है -15। मुझे नहीं पता था और नीतू इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती है, वो देखती, और मुझे नहीं पता था कि इतना टेम्परेचर होने वाला है। मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ, ऐसे निकल जाता हूँ। सार्थक वांट्स टू से समथिंग। बोलो अब। दोस्तों मेरे को भी तो ले लो कहता, उसको सिर्फ अपना फेस दिखाना था। तो एक्चुअली क्या है कि नीतू बड़ा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, और उसने स्नो पैंट और स्नो सूट पूरा बच्चों को पहना के सेट करके भेजा है। ये देखो, थैंक यू सो मच नीतू, थैंक्स टू योर मॉम, जो उन्होंने पहले से ही सारा देख लिया था और आपको पूरा सेट करके भेजा। अब हमें टेंशन नहीं होएगी, नहीं तो आज ठंड बहुत लगनी थी। और अभी तक इनकी बस नहीं आई है, बस की वेट कर रहा हूँ। Are you sure? I mean, चोट लग जाएगी। बस आ गई है, बाय बाय बुच्चू, राधे राधे। नहीं, राधे राधे।
बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूँ और अब सारिशा ने भी खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, अब सार्थक पिएगा दूध। तो ये है हमारा डेली लाइफ, डेली रूटीन। बट ठीक है यार, बहुत अच्छा है, भगवान की बहुत कृपा है, राधा रानी की। और ये शाम का व्यू देख लो। और आज स्नो हुई है यार काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली रात को। ये देखो पूरा वाइट हो गया दोबारा। सी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बट देखने में ही ब्यूटीफुल लगता है। बाहर ठंड बहुत है, -15 है आज, तो बाहर निकलना मुश्किल है, मतलब विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग। अगर आपने प्रॉपर क्लोथिंग पहनी हुई है, अपनी अच्छी जैकेट पहनी हुई है, ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं पर वैसे, पर अगर गाड़ी में बैठना तो फटाफट भाग के बैठ जाता है बंदा। लेकिन अगर आपको स्नो हटानी पड़ जाए बाहर से या गाड़ी से तो फिर ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है। तो बट लग बहुत सुंदर है देखो। एक्चुअली अभी यहाँ पे पूरे घर बन जाएंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये तो हमारा बैकयार्ड है। इधर इधर सामने उनका बैकयार्ड बनेगा, जो ऑपोजिट घर बनेंगे। जैसे ये बना हुआ है ना, वो इनका फ्रंट वहाँ पे बैक, ये देख रहे हो आप, बैक में गैराज बना हुआ है। तो ये पूरी ये बैक लेन रहेगी। बैक लेन, इसको बैक एली बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको ये बैक एली होगी। और उसके बाद जब ये पूरा घर बन जाएगा तो खूबसूरती थोड़ी कम हो जाएगी, फिर घर ही घर दिखेंगे यहाँ पे। अभी तो खाली खाली सुंदर लगता है। मुझे कनाडा की बेस्ट बात ये लगी यार, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे मतलब धोखाधड़ी थोड़ी कम है। आराम से आप अपना, मतलब मेरा तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। बट हाँ, थोड़ा सा बैड भी रहा। पार्टनर्स का होम है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स हैं और 6-7 तो बहुत ही फेमस है कैलगरी में, जिनमें से एक पार्टनर्स है, जिनसे हमने घर लिया है, पार्टनर्स होम। बट फिर भी हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है कि कई जगहों पे इन्होंने ना थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन रहा, कि इन्होंने जैसे बोला था कि आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा लॉयर के लिए, लेकिन वो घुमा फिरा के यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब मेरे को 2000 फ़ी पे करनी पड़ी, जबकि इनका खुद का लॉयर था। इन्होंने मुझे बोला था कि आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ये वहाँ थोड़ी सी गेम खेल गया। जबकि मैं अगर अपना लॉयर करता तो मेरे 1500 फीस लगती है, शायद 2000 भी लगती, तो मेरा अपना तो होता। बट एनीवेज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन दूसरा फ़र्क ये पड़ा कि हर बिल्डर ना एक गिफ्ट देता है पोजेशन डे पे। इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि हम मर रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए, बट एक टोकन ऑफ वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन करने का तरीका जो होता है, अपने क्लाइंट को कॉन्ग्रेचुलेट करने का जो अच्छा तरीका होता है, मतलब हर बिल्डर देता है। और ये इतना बड़ा बिल्डर है, वो हमें थोड़ा सा बहुत अजीब लगा। मतलब मेरे भाई को भी, विकास को, जो रियल्टर हैं, उसको भी अच्छा नहीं लगा ये। बट एनीवेज, बट अच्छी बात यह है कि हमें घर अच्छा मिल गया, क्वालिटी अच्छी है घर की। वो जो ब्लाइंड्स लगाने आए थे भैया, वो भी बता रहे थे कि आपकी विंडोज़ की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और वाइड विंडो है। आजकल बहुत टाइट विंडोज़ लगा रहे हैं, क्वालिटी गलत कर रहे हैं, बट इनकी क्वालिटी अच्छी लगी हमें हर चीज़ में। तो वो एक अच्छी बात रही। और मेरे को ना यार येलो लाइट पसंद नहीं आ रही है घर में। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी हुई है कि मेरी लाइट्स चेंज कर दो, वाइट कर दो। मेरे को लगता है शायद यहाँ पे लोग ना, जो ओरिजिनल कनेडियंस हैं, गोरे लोग, वो येलो लाइट बहुत यूज़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट मुझे इससे ना घर में ग्रेस नहीं लगती। और दूसरी बात है, डार्कनेस सी फील होती रहती है, प्रॉपर लाइट वाली फीलिंग नहीं आती, और पॉजिटिव वाइब्स नहीं लगती। तो मैंने रिक्वेस्ट किया चेंज करने के लिए। अगर इन्होंने चेंज कर दिया तो ठीक है, वरना $50-60 का खर्चा मैं खुद ही चेंज कर दूँगा। अगर ये कर देंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज मुझे लेडर वेडर का पंगा पड़ेगा, वो सारा निकालना खोलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी मेरे को। बट अगर ये कर देंगे तो बेटर है। देखते हैं, 4 फरवरी को उन्होंने आना है, हमें अपॉइंटमेंट दी हुई है। जो कि एक प्री इंस्पेक्शन हमारी हुई नहीं थी, घर लेने से पहले एक प्री इंस्पेक्शन होती है, बिकॉज हमारा बहुत जल्दी पोजेशन था, क्विक पोजेशन था। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको 4 फरवरी को आएंगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो दूर कर देंगे। जैसे एक दरवाज़ा है जो टच हो रहा है ऊपर, उसको भी ऐसे ही करेंगे। जैसे एक ये दरवाज़ा है जो वॉशिंग एरिया का है, ये आप अगर देखोगे ना तो ये बंद नहीं होता प्रॉपर, ये ऐसे रह जाता है। तो इसको भी सही कराना है, ये देखो, तो ऐसे करना पड़ता है तब ये बंद होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो 4 फरवरी को आएंगे और सारी सही कर देंगे। वैसे तो 1 साल की वारंटी रहती है, तो 1 साल से पहले पहले कुछ भी होगा तो एक करते रहेंगे, इनको बताना पड़ता है। लाइट्स का कंफर्म नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज ये रिपेयर में इंक्लूड नहीं होता। ये तो वो जो एक बार लगा देते हैं, बट फिर भी उन्होंने बोला कि हम ट्राई करके देखते हैं, अगर वो कर देंगे तो। अब नीतू भी आने वाली है, चाय मैंने रख दी है, और फिर हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं और गप्पे मारते हैं,
और फिर अपने दिन को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और फिर दोबारा डेली वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सुबह बच्चों को उठाना, जगाना और उनको रेडी करना, स्कूल लेके जाना, खुद ऑफिस जाना, फिर वापस आना। तो मतलब यही रूटीन है, यही आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिखाते रहेंगे। कभी चाय मैंने रख दी है, ये देख रहे हो, देखो येलो लाइट से ना यार उतनी ग्रेस नहीं आती, लाइट भी उतनी नहीं जल लगती मुझे। नीतू भी आ गई है घर और आज इसकी लास्ट क्लास है। हाउ यू आर फीलिंग टुडे? मैं जब आप अभी स्टेट से उतर के आ रहे थे ना, मेरे मन में भी यही चल रहा था और अब वही क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैंने कहा वक्त निकल ही जाता है। देखो जब स्टार्ट किया था मैं कितना परेशान हो गई थी, मैं भी आपको बोलती थी मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, जॉब भी, कोर्स भी, बच्चे भी, घर भी। बिल्कुल। और आज पूरा मेरा लास्ट एग्जाम है ये। आज इसका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेवल होते हैं इसमें, तो उसका लेवल 2 फिनिश हो जाएगा। फिर ये लेवल 3 भी स्टार्ट करेगी, लेकिन वो मार्च में स्टार्ट होगा। तो 1.5 मंथ, आई थिंक 40 डेज के अराउंड इसकी ब्रेक टाइम हो जाएगा। या अच्छा है, मच नीडेड ब्रेक हो जाएगी इसकी। तो आज का दिन करते हैं ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आगे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। बाय।